आइए आप लोगों को आज हम एक रेखागणितीय मॉडल के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को रेखागणित की जानकारी देंगे। रेखागणित किसे कहते हैं? जो रेखाओं का गणित होता है। ऐसा इसमें कोई भी गणित नहीं होता है जो कि बिना रेखा के बनता है। आप लोग पढ़ते हो अंकगणित, उसमें अंकों के बारे में पढ़ते हो। बीज गणित पढ़ते हो, उसमें बीज में अक्षर भी रहता है, ABCD 5 4 3 20 तरह से। और तीसरा नंबर में आता है रेखागणित, जो कि रेखा रेखा का होता है। तो पहले जानकारी आप लोग हम देना चाहते हैं कि किसको कहा जाता है रेखा। रेखा आप लोग किताब में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल से पढ़ते पढ़ते आते आते हम लोग पढ़ते जाते हैं तो भी कक्षा का। तो हम रेखा एक लकीर खींच देते हैं और लकीर को इधर भी अनंत तक ले जाते हैं, इधर भी अनंत तक ले जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर मॉडल बना है। इस मॉडल में हम इस बिंदु से ले जाना चाहते हैं इसको, और इस बिंदु से ले जा करके यहाँ पर हम ले गए। तो इसको इधर तक हम बढ़ा सकते हैं और इधर इसको बढ़ा सकते हैं। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अनंत तक जाता है तो इसको कहा जाता है रेखा। इस रेखा के बीच में प्यारे बच्चे लोग, आप लोग ये रेखा दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ और यहाँ के बीच में हम यहाँ पर कट कर देंगे, काट देंगे और काट करके उसको इस तरह निकाल लेंगे। तो ये रेखा का खंड है। खंड माने टुकड़ा। इसको टुकड़ा कर दिए तो इसी को हम कहते हैं रेखाखंड। ये अनंत तक नहीं जाता है। जो एक रेखा जा रही थी अनंत तक, उसके बीच को हम कट किए हैं और इस टुकड़ा को निकाल लिए हैं, इसी को कहते हैं रेखाखंड। अब आप लोग पढ़ते हैं समांतर रेखा के बारे में। आप लोग सुने होंगे और पढ़ते होंगे। मान लीजिए हम यहाँ से आपको बताएंगे, एक रेखा हम इस तरह से खींच दी। यहाँ पर एक रेखा हम खींच दिए और ये देख लीजिए, यहाँ से एक लकीर खींच दिए। ये देख लीजिए, रस्सी का खेल ये आप लोगों को एक रेखा खींच करके बता दिया है। अब इसके समांतर हम रेखा खींचेंगे तो समांतर रेखा किसे कहते हैं? मान लीजिए हम इसको नीचे के बिंदु से ले गए और यहाँ से लेकर के हम इस तरह लाए और यहाँ के नीचे के बिंदु में ले आए। दिख रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से हमको दो रेखाएं मिल गई। तो दो रेखाएं तो समांतर रेखा किसे कहते हैं बच्चों? समांतर का मतलब होता है समान धन अंतर। माने कोई भी दो रेखाएं खींचोगे, लकीर खींचोगे, उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हम दो लकीर खींचे हैं, दो रेखाएं खींचे हैं, रस्सी का खेल, रेखागणित का मेल के तहत दो इसके बीच को आप यहाँ को नापो, यहाँ को नापो, यहाँ को नाप लीजिए, यहाँ को नाप लीजिए, कहीं भी नाप लीजिए। दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, तब उन दोनों रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। हमारे एक बेटा कहता है कि सर जी हम यहाँ पर लकीर खींच दिए और लकीर खींचने के बाद में हमारा एक रेखा मिल गया, लेकिन हम दूसरी रेखा को क्या करना चाहते हैं? यहाँ नहीं खींच करके यहाँ खींचना चाहते हैं और यहाँ खींच करके हम इस तरह से लाएंगे। ये देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। बी केयरफुल, नो टेंशन, डू एक्सरसाइज वेरी मेंशन। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सावधान रहना है और प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के बाद में हम एक लकीर यहाँ पर खींचे थे, एक रेखा है, और हम यहाँ पर 1 2 तीसरा नंबर के बिंदु पर ले आए, तो इधर भी 1 2 तीसरा नंबर के बिंदु मिला दिए। तो इन दोनों रेखाओं के बीच को भी आप लोग देखो, हमेशा कैसा हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो इन दोनों रेखाओं को भी हम समांतर रेखा कहते हैं। इस तरह से आप लोग समांतर रेखा की जानकारी प्राप्त किए, रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब मान लीजिए आप लोगों को हम आगे बढ़ाने, फटाफट आप लोगों को एक ही मॉडल से बेटे लोग 10वां अध्याय को पढ़ सकते हैं। 10 अध्याय का एक अलग अलग बनाते जाएंगे तो 15-20 मॉडल बन जाएगा। सरसरी तौर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आप लोगों को त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज मतलब कितनी भुजाएं होती है? आप लोग सुने हो? कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं। यहाँ से ले जाइए और ले जाने के बाद में आप लोग क्या करोगे? कोई बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु, दूसरा बिंदु यहाँ ले लीजिए और तीसरा बिंदु यहाँ ले लीजिए और यहाँ दोनों को मिला दीजिए। ये देख लीजिए। अभी रस्सी के खेल को देखो, ये 3 भुजा बना है कि नहीं बना है? तो कैसा कहेंगे? तो हम क्या करेंगे? कहेंगे कौन सी आकृति बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है बेटे लोग? 3 भुजाएं। छोटी बड़ी दिख रहा है कि बराबर दिख रहा है? छोटी बड़ी। भुजा के आधार में छोटी बड़ी होती है, 3 प्रकार के होते हैं। यदि तीनों भुजा बराबर होते हैं तो आप लोग को देख लीजिए, तीनों भुजा
भुजा बराबर होने से क्या होता है, इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समान बाहु समान भुजा। और यदि हम दो भुजा को बराबर करना चाहते हैं और दो भुजा बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, इसमें दो भुजा बराबर है, ये दोनों, और नीचे वाली भुजा जो है बड़ी है, तो इसको सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजा अलग अलग नाप के होते हैं। तो भुजा के अनुसार से 3 प्रकार के होते हैं। इसी को कोण के अनुसार से हम पढ़ेंगे, तो कोण के अनुसार से पढ़ेंगे तो एक हमारा त्रिभुज होता है न्यून कोण होता है, जो 90 अंश से कम होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का जो मान होता है वो तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं। तो जैसे कि ये त्रिभुज बना है, ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण त्रिभुज कैसे कहेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज कहने के लिए आप लोगों के पास हमको जाना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर से बना रहे हैं, यहाँ से बना दिए ऐसा, और यहाँ से बना दिए ऐसा, और यहाँ से बना दिए ऐसा, ये देख लीजिए। अब भी त्रिभुज बना के नहीं बना आपके लिए बना, तो ये कोण त्रिभुज 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है, लेकिन इसको आप नाप करके देख लीजिए ये 90 अंश का है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब उसके बाद में अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। आइए आप लोगों के सामने, मान लीजिए इस बिंदु से हम ले गए हैं, यहाँ तक ले गए, और यहाँ से उसको ले आए ऐसा, और यहाँ से ले आए इसको ऐसा, ये देख लीजिए। तो अब आप लोगों को त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसमें तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। ये बराबर सीधा था तो 90 अंश था, उसका और झुक गया है, ज्यादा हो गया है, तो अधिक कोण कहलाएगा, तो 90 अंश से ज्यादा है। इस प्रकार के त्रिभुज की रचना आप लोगों को 7वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। उसमें समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। कोण के बारे में जाओगे समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। वृत्त के बारे में पढ़ोगे, हम 8वीं में पढ़ाएंगे आप लोगों को। रेखा के बारे में पढ़ाते हैं, 6वीं में पढ़ाते हैं। कोण के बारे में पढ़ाते हैं, 5वीं में पढ़ाते हैं। रेखाखंड के बारे में पढ़ाते हैं, 4वीं में पढ़ाते हैं। इस प्रकार से प्राइमरी और मिडिल स्कूल के रेखा गणित के अनेकों सारे अध्याय को आप लोगों को इस जाडुई मॉडल के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं, और जो कि नवाचार के रूप में, शून्य निवेश नवाचार के रूप में काम करता है। हम तो चाहते हैं कि इस तरह का मॉडल हमारे पूरा छत्तीसगढ़ को कौन पूछे, भारत देश में पूरा सभी स्कूल में होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं, और फायदा है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, उत्तर देखने की जरूरत है नहीं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जादुई मॉडल। एक रस्सी के खेल से जादू पता